विलाप करने लगा। आत्मदेव, उस जंगल में कोई महात्मा भी रहता था। एक संत जंगल में से निकल करके आए और आकर के संत ने देखा। इस ब्राह्मण को देख करके संत ने कहा, अरे तुम देखने से तो बड़े विद्वान लगते हो, और विद्वान का ऐसे रोने का ये काम नहीं होता। संत ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बोले, अरे सज्जन, अरे ब्राह्मण, अपने दुख का कारण बताइए, तुम क्यों रो रहे हो? बोले, महाराज, मेरे दुख का कारण एक ही है, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे धन की कोई कमी नहीं है, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे संतान प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का साधन चाहिए। संतों ने बहुत समझाया। संत ने कहा कि अरे बेटा आत्मदेव, पुत्र के लिए ऐसे मत रो, ये पुत्र किसी काम के नहीं हैं, ये सब पुत्र मतलब के होते हैं। जब तक इनका मतलब होता है, स्वार्थ होता है, जब तक पुत्र काम का होता है। आज के पुत्र कैसे हो गए हैं? बेटा विदेश चले जाते हैं, माता पिता के लिए अनाथ आश्रम खोजते हैं। अरे यदि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो विदेश मत जाइए, अपने बूढ़े माता पिता के साथ में इसी देश में रहिए। और यदि तुम्हारी सामर्थ्य है तो माता पिता को साथ विदेश में लेकर के जाइए। ऐसा पुत्र कुपुत्र है जो अपने माता पिता के लिए, मैं कहता हूं, गौशालाएं कितनी भी खुल जाएं अच्छी बात है, विद्यालय कितने भी खुल जाएं अच्छी बात है, और अनाथ आश्रम भी कितने भी खुल जाएं अच्छी बात है, परंतु वृद्धा आश्रम एक भी नहीं खुलना चाहिए। ये जो पुत्र ऐसे होते हैं ना, अपने माता पिता को ले जाकर के कुछ पैसा जमा करते हैं और माता पिता को एक वस्तु की तरह वहां पर जमा कर देते हैं। सज्जनों, माता पिता को वहां शायद सुख मिल सकता है, उनके पैसे से नौकर मिल सकते हैं, परंतु पुत्र का प्रेम नहीं मिल सकता, एक पुत्र वधू का प्रेम नहीं मिल सकता। अरे जिन माता पिता ने तुमको कितने प्यार से, कितने लाड से पाला था, क्या माता पिता जब तुमको गोदी में खिलाते होंगे सोचते होंगे जिस दिन हमारा इनकी गोद में आने का नंबर होगा, ये हमें अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम में छोड़ करके चला जाएगा? कोई माता पिता ऐसा नहीं सोचता, परंतु आज माता पिता के साथ ऐसा हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये संस्कृति, ये सभ्यता हमारे भारत की कभी भी नहीं होनी चाहिए। आत्मदेव ने कहा, महाराज मुझे पुत्र प्राप्ति का साधन चाहिए, ऐसी ज्ञान की बातें मुझे मत बताओ, ऐसा ज्ञान तो हमारे अंदर भी बहुत है। संत कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकंतु समासाध्य त्यज संसार वासनम। जय श्री कृष्ण। अरे ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, अरे प्रजा की बातें छोड़ो, अरे विवेक का साथ लो। बोले, महाराज ऐसा विवेक, ऐसा दूसरों के लिए तो हम भी बहुत ज्ञान दे देते हैं, बात थोड़ी बड़ा, परंतु ये ज्ञान अपने लिए काम का नहीं होता। जिसके यहां बेटा ना हो उससे पूछो उसके हृदय पे क्या बीतती है। संत ने बहुत समझाया। संत ने कहा, बेटा तुम मेरे पास में आइए। ये और आगे गया। संत ने इसकी मस्तक की रेखाओं को देखा। बोले, अरे बेटा, तू इस जन्म में पुत्र प्राप्ति की बात करता है, तेरे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। बोले, महाराज मैंने तो सुना है संतों के दर्शन से शांति मिलती है, इसका मतलब तुम संत नहीं हो सकते। अरे तुम तो मेरे और व्यथा को बढ़ा रहे हो। मुझे तो 1 जन्म का कष्ट था कि मेरे कोई संतान नहीं है, तुम कहते हो 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होने वाली, तुमने मेरे कष्ट को और बढ़ा दिया, तुम कैसे संत हो?
संत जो होता है वह होता है जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए, पिघल जाए, बहने लगे, दूसरे के दुख को अपना मान ले, उसको संत कहते हैं। संत हृदय नभ नीत समान, संत हृदय नभ नीत समान, कहाँ कबीर पर कहाँ नजारा, कहाँ कबीर पर कहाँ नजारा, संत हृदय नभ नीत समाना, कहाँ कबीर पर कहाँ नजारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम, राम जय जय राम। बोले महाराज, मैंने तो सुना है संतों का हृदय तो बिल्कुल मक्खन के जैसा होता है, और मक्खन का स्वभाव होता है थोड़ी भी अग्नि दिखाई दे जाए, थोड़ी भी तपन दिखाई दे जाए, थोड़ा भी गर्मी दिखाई दे जाए, किसी का कष्ट दिखाई दे जाए तो मक्खन बहने लगता है, द्रवित होने लगता है। परंतु तुम संत नहीं हो सकते, तुम कैसे संत हो? संत ने कहा बेटा तू नहीं मानता तो कोई बात नहीं, मैं तुझे अब भी समझा रहा हूं, मान जा ये पुत्रादि किसी के काम के नहीं होते। गोकर्ण आज आत्मदेवी ने कहा मुझे महाराज पुत्र प्राप्ति का साधन चाहिए, आप दे सकते हो तो दीजिए, और अन्यथा मैं आपके सामने यहीं पर अपने प्राणों को त्याग देता हूं। संत ने देखा यदि इस ब्राह्मण ने अपने प्राणों को त्याग दिया तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत ने कहा बेटा लो ये एक फल है, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, 9 मास पूर्ण होने पर तुम्हारे यहाँ बड़ा सुंदर एक बालक जन्म लेगा, बड़ा सुशील बालक होगा। प्रसाद लेकर के आत्मदेव अपने घर पर आ गए, अपनी पत्नी धुंधली से कहा देवी ये जो फल लेकर के आया हूं इसको आप पा लीजिए, इससे तुम्हारे यहाँ सुंदर बालक जन्म लेगा। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, फल को लेकर के घर में गई, आत्मदेव कहीं बाहर गए, धुंधली ने देखा इसका बार बार विचार बदलता रहता है, इस फल को खा लूं इससे मेरे गर्भ हो जाएगा, बालक होगा, अरे यदि मेरे बालक हुआ तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, उदर बढ़ जाएगा, और यदि कहीं गांव में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, ऐसे संकट में मैं नहीं पड़ना चाहती। और मैंने सुना है और देखा है जब किसी के यहाँ बालक होता है ना, बालक होने से 1 महीना पहले ही ननद पहले ही घर में आकर के बैठ जाती हैं। भाभी तो घर में कुछ कर नहीं पाती, साली तिजोरी की चाबी और साली चाबी ननद के पास में पहुंच जाती है। मेरी ननद आकर के मेरे पूरे घर को कुछ भी कर जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे विचार मन में आने लगे। और इस फल को नहीं खाती हूं तो पतिदेव ये कहेंगे फल कहाँ गया। उसने अपनी बहन को बुलाया और बहन से कहा बहन मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गई। बोले क्या हुआ? बोले तेरे जीजाजी ये फल लेकर के आए और कहने लगे कि इसको फल के खाने से तेरे यहाँ बालक होगा, पुत्र होगा, इसको तू पाले। उसकी बहन कहने लगी अरे बहन ऐसे कहीं फल खाने से बालक होते होंगे, ये सब बेकार की बातें बाबा जी इनकी, ऐसे कहीं बालक ना होने वाले। बहन कोई पता नहीं है, संत का दिया हुआ फल है, हो भी सकता है। अच्छा ऐसा करते हैं, ऐसा करें इस फल को खिला देते हैं इस गैया को, तेरे यहाँ 5-7 साल से गैया है ना, इसको भी कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ, उस संत की भी परीक्षा हो जाएगी, होना होगा तो इस गैया को बछड़ा हो जाएगा। बोले ठीक है ऐसा ही करते हैं। और देख बहन तू चिंता मत कर, 9-10 महीने बाद मेरे यहाँ भी बालक होने वाला है, मेरे घर में बालकों की कमी नहीं है, 8-7 बालक हैं, मैं अपना बालक तुझे दे दूंगी। और तू ऐसा करना, तेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, जीजा जी से कह करके थोड़ा कुछ धन मुझे दिला देना, मेरे पति को दिला देना, दोनों का काम बन जाएगा। बोले ठीक है ऐसा ही करते हैं। ऐसा ही किया। अब धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा, 7वां-8वां महीना लगा। धुंधली रोजाना नाटक करती, कभी आत्मदेव से कुछ मंगाती खाने के लिए, कभी कुछ मंगाती, कभी कहती ये खाने का मन कर रहा है, कभी कहती मीठा खाने का मन कर रहा है।
अब तो घेवर आना चाहिए, किसी दिन रसमलाई आनी चाहिए, किसी दिन तीखा खट्टा आना चाहिए। वही ला करके देते। आत्मदेव को और ज्यादा प्रेम बढ़ गया अपनी पत्नी से। अरे देखो देखो, मेरे पुत्र को जन्म देगी, इसकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करने का मेरा दायित्व बनता है। आत्मदेव हर कामना की पूर्ति करता। धुंधली बड़े आनंद से रहती। धीरे धीरे करके वह समय आया, उसकी बहन के यहाँ बालक हो गया, पुत्र ने जन्म ले लिया। बहन के यहाँ से खबर आई, बहन बालक हो चुका है, पुत्र हो चुका है। बोली बहन दे जा। बहन आई, बालक को लेकर के दे करके चली गई। आत्मदेव बाहर से आए। धुंधली अपनी चारपाई पर सोई हुई है। धुंधली ने कहा को आकर के देखा कि और दिन घूमती मिलती ही थी, कुछ ना कुछ बोलती थी, परंतु आज नहीं मिली है। जाकर के अंदर देखा तो चारपाई पर धुंधली लेटी हुई है, बगल में एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है। आकर के धुंधकारी आकर के जैसे इस बालक को देखा आत्मदेव ने, आत्मदेव कहने लगा, अरे वाह वाह, हे गोविंद मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। देखो हमारे यहाँ हे संत भगवान, संतों के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। अरे देखो देखो, अरे संत कोई भगवान से कम नहीं होते, संत ने फल दिया और मेरे यहाँ पुत्र हो गया। कितनी बड़ी कृपा हुई है, संत कृपा। महाराज अब एक दिन हो गया, दूसरे दिन इस बालक को दूध कौन पिलाए? इसकी सगी मां तो है नहीं। धुंधली कहने लगी, पतिदेव मेरे स्तनों से जाने क्यों दूध नहीं उतरता, पता नहीं क्या परेशानी है। आत्मदेव बोले, अब क्या किया जाए, दूध की क्या व्यवस्था की जाए? बोले ऐसा करते हैं, मेरी बहन है ना, उसके यहाँ भी बालक हुआ था, पर संयोग से उसका बालक मर गया। उस बहन को बुला लेती हूँ, वो इसको अपना दूध पिला देगी, बालक बड़ा हो जाएगा। बोले ठीक है बुला लो। अपनी बहन को बुला लिया, दूध पीने लगा बालक। बालक थोड़ा और बड़ा होता है। इधर गैया के यहाँ भी एक बछड़ा हुआ, और वह बछड़ा बड़ा सुंदर, जिसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, जिसके कान गाय के जैसे। अब इस बालक का नाम आत्मदेव जी ने अपने अनुसार रख दिया। इस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण किसे कहते हैं? गौ सदृश अस्ति कर्णानि यस्य सह गोकर्णः। गौ के समान है कान जिसके, उसको गोकर्ण कहते हैं। दूसरा जो बालक है, इसका भी नामकरण करने लगे। बोले देवी इसका भी नामकरण कर देते हैं, घर का पत्रा है, पंडित जी महाराज हैं। बोले सुंदर सा नाम रखूंगा अपने बालक का। बोले हाँ, ये गैये के बछड़े का नाम तुमने रख दिया, ठीक है चलेगा, परंतु मेरे बालक का नाम तुम नहीं रखोगे, मेरे बालक का नाम मेरा जैसा होगा। बोले कोई बात नहीं, तुम रख लो। एक का मैंने रख दिया, का तुम रख दो। मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। बोले महाराज जिसका नाम धुंधकारी हो उसका काम कैसे होंगे? धुंधकारी धीरे धीरे और बड़ा हुआ। जैसा उसका नाम है वैसे उसके गुण रहे। करीब करीब ये कथा आप सभी सुन चुके हैं। धुंधकारी गोकर्ण की कथा, आत्मदेव की कथा महात्म में सुनाई जाती है। मैं चाहूंगा कि इन 7 दिन में मैं आपको ऐसी कथाएं ज्यादा सुनाऊं जो आपने ना सुनी हो भागवत की। जय श्री कृष्ण। अनेकों कितनी कथाएं ऐसी हैं जिनको हम कह नहीं पाते, और कुछ भक्त कहने भी नहीं देते, क्योंकि जो तुमने सुन रखी है ना वो तुमको जरूर चाहिए। नहीं सुने या ना सुने पर वो है जरूर चाहिए। मैं चाहूंगा, क्योंकि गांव के ही सुनने वाले और गांव के ही पंडित जी, तो मैं चाहूंगा आपको नई कथाएं ज्यादा सुनने के लिए मिले। गोकर्ण धुंधकारी की तो आप भी मुझे सुना सकते हो, अभी 1 महीना पहले सुने हो। थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे। ये जो धुंधकारी है बड़ा आताताई हुआ। छोटा था, कंचों से खेलता था, कंचा गोली खेलता था, पत्तों से खेलता था। समझो जो बालक ज्यादा कंचा गोली खेलता है वो समझ लो आगे चल करके वैसी गोली भी खेल सकता है। जो बच्चा छोटा सा ताश खेलता है समझ लो कि वो आगे चल करके जुआ भी खेल सकता है। और साथ में जो गोकर्ण है ये अपने पिताजी को पूजा पाठ करते हुए देखता है तो ये
रोजाना भजन पूजा पाठ आदि करता है। गोकर्ण और बड़ा हुआ, अपनी माँ से ये और बड़ा हुआ तो ये कई कई घंटे की समाधि लगाता है। धुंधकारी और बड़ा हुआ, अपनी माँ से कहता है माँ मुझे जुआ खेलने के लिए पैसा दे। धुंधली मना करती है बेटा जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। माँ को धमका देता है। माँ पुत्र मुंह में आकर के कह देती है अरे हमने जो भी कमाया और किसके लिए कमाया इसी का तो है। माँ ला करके दे देती है, अपने पति से भी चुरा करके दे देती है। धुंधकारी रोजाना जुआ में पैसा को हार करके आ जाता है। जब सारा कुछ हार गया तो माँ से कहा माँ मुझे पैसा ला करके दे। माँ ने कहा बेटा अब घर में कुछ नहीं रहा। इसकी नजर माँ के गहनों पर गई। माँ ने जो कानों में पहन रखे थे, नाक में पहन रखे थे, कहा माँ अभी तो तेरे पास बहुत कुछ है, ये दीजिए। माँ ने उतार करके अपने गहने भी दे दिए। उनको भी हार करके आ गया। अब एक दिन फिर आकर के माँ से कहा माँ मुझे जुआ खेलने के लिए धन दीजिए। माँ ने कहा बेटा अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। बोले माँ जब तेरे पास कुछ नहीं रहा तो माँ को पकड़ करके ले गया एक कुएं के पास। या तो मुझे धन दो अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा। बेटा माँ बोली बेटा मार या छोड़, अब मेरे पास कुछ नहीं है। माँ को कुआं में धक्का दे करके मार दिया। माँ की हरिओम तत्सद हो गई। जय श्री कृष्ण। ऐसा ये धुंधकारी हुआ। आगे चल करके ये बेस्याओं का संग करने लगा, बेस्या गमन करने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। जिस घर के अंदर रोजाना त्रिकाल संध्या होती थी, हवन की खुशबू आया करती थी, उस घर के अंदर मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं। धुंधकारी माथे पर काली पट्टी बांध करके रात में जाता है, मदिरा पान करता है, चोरी का धन लेकर के आता है, बेस्याओं के साथ करता है। आत्मदेव जी ने इधर गोकर्ण ने आत्मदेव जी से कहा पिताजी मुझे ये घर अब रहने के लायक नहीं लगता। पिताजी आप इस घर को छोड़ दीजिए, नहीं तो आगे चल करके ये धुंधकारी तुम्हें भी परेशान करेगा। एक ना एक दिन तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। आत्मदेव कहते हैं बेटा गोकर्ण मैं इस घर को कैसे छोड़ सकता हूँ, ये घर मैंने बनाया है, ये मेरी जीवन भर की पूंजी है, तू कैसे इसे छोड़ने की बात करता है। गोकर्ण कहता है पिताजी तुम कैसी बात करते हो, इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है, आप इस ईंट पत्थर के बने हुए घर की बात करते हो। पिताजी मैं तो कहता हूँ ये शरीर भी अपना नहीं है, एक दिन ये शरीर भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पिताजी मैं कहता हूँ तुम घर को छोड़ करके वन के लिए चले जाइए। तब क्या करोगे जब शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। आपके पास भगवान की भक्ति को करने का साधन है शरीर, शरीर से भगवान को प्राप्त कर लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं ये मोह नहीं छोड़ने देता घर को, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ऐसी व्याधियां लग जाती हैं, घर नहीं छोड़ा जाता। बोले महाराज गोकर्ण ने बताया पिताजी एक ना एक दिन तुम्हें शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, तब क्या करोगे। बोले तुम कहते हो कि ये घर मेरा है, पिताजी मैं कहता हूं ये शरीर भी अपना नहीं है। आत्मदेव कहते हैं तुम कैसी बात करते हो, ये शरीर तो मेरा है। बोले पिताजी यदि ये शरीर तुम्हारा है, यदि ये शरीर तुम्हारा होता तो ये आंखें बुढ़ापे में देखना बंद क्यों कर देती हैं, आंखों से धीरे धीरे दिखना बंद क्यों हो जाता है, कान सुनना बंद क्यों कर देते हैं, हाथ उतना काम क्यों नहीं करते। पिताजी यदि आंखें तुम्हारी हैं, शरीर तुम्हारा है तो आंखों से कहो देखें। बुढ़ापे में आंखों से नहीं दिखता, इसका मतलब इस शरीर का भी रिमोट किसी और के हाथ में है। वो जब तक चाहता है तब तक आंखें काम करती हैं, वो जब तक चाहता है तब तक पाम काम करते हैं। कई लोग सोचते हैं जवानी में तो मजे लो, आनंद करो, भगवान की भक्ति बुढ़ापे में कर लेंगे। बुढ़ापे में करना ही क्या है, बुढ़ापे में भगवान की भक्ति ही तो करनी है। सज्जनों बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती। बुढ़ापा क्या होता है, एक मुरझाए हुए फूल के समान होता है। और भगवान पे कौन सा फूल चढ़ता है, जो बिल्कुल नव विकसित फूल होता है, जो बिल्कुल खिला हुआ फूल होता है, जो पूरी जवानी में होता है, वो फूल भगवान को चढ़ता है। तो
जो तुम जिस समय जवानी में होते हो ना उसी समय भक्ति कर सकते हो। कोई यदि 80 साल के बाबा से 90 साल के बाबा से कहे बाबा गिरिराज जी चल रहे हैं गोवर्धन चलो परिक्रमा करिया में, क्या संभव है बाबा से 5 घंटे में 4 घंटे में परिक्रमा होना? यदि कोई व्यक्ति बुढ़ापे के पीछे भगवान की भक्ति का नहीं किया तो समझ लो उसने अपने साथ में धोखा किया है। शक्ति ही रहेगी ना तो भक्ति तू करेगो कहा। मेरे कृष्ण को भजन कर लियो नौजवानी में, आंख पे पड़ेगा जाला नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला यार जिंदगानी में। परो परो खटिया में तू मल मूत्र त्याग करे, फिर देख तू क्यों करियो पीक दानी में। शक्ति न रहेगी तो भक्ति ही करेगो क्या। मेरे कृष्ण को भजन कर लियो नौजवानी में, बाकी बिहारी को भजन कर लियो नौजवानी में। गोकर्ण कहता है पिताजी यदि भगवान का भजन करना है तो ये घर छोड़ दीजिए, घर को त्याग दीजिए, घर अपना नहीं है। तुम घर की बात करते हो, शरीर भी अपना नहीं है। आत्मदेव कहते बेटा शरीर तो अपना होता है। बोले पिताजी देहे अस्ति मांसुरुधरे, बोले पिताजी देहे अस्ति मांसुरुधरे अभिमतिम तजित्वम जाया सुतादि सुममताम विमुंच। बोले पिताजी ये देह छोड़ दीजिए, ये शरीर कैसे बनता है? ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बनता है। कौन से 5 तत्व? देहे अस्ति मांस रुद्रे अभिमतिम तजित्वम जाया सुतादिसु ममताम विमुंच। बोले महाराज इस शरीर की माया जो माया है इसके द्वारा तुमको इससे मोह है, इसलिए माया से बाहर निकलो, मोह से बाहर निकलो और शरीर को त्याग दो, छोड़ दो, फिर परमात्मा मिलेगा। पश्चानितम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठ। आप वैराग्य धारण कीजिए। बोले पिताजी ये जो शरीर है ना 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। बोले कौन से 5 तत्व? तुलसी यार नाटक कर। बोले कौन से 5 तत्व? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। क्षतिजल पावक गगन समेरा पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बनता है। जरा ध्यान देना, जैसे हम मकान बनाते हैं उसमें भी हम कई तत्व मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कहीं से ईंट लाते हैं, कहीं से सरिया लाते हैं, कहीं से सीमेंट लाते हैं, कहीं से मिट्टी लेते हैं, कोई मिस्त्री पकड़ते हैं। इन सब चीजों को मिला करके एक मकान बना करके तैयार कर देते हैं और उसमें खुद जाकर के रहने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है और इसके अंदर भगवान की कृपा से आत्मा नाम का जो तत्व है वो प्रवेश कर जाता है। ये शरीर चैतन्य हो जाता है, ये काम करने लग जाता है।
पिताजी, और जब जिस समय हम इस शरीर को त्यागते हैं ना, जिस समय आत्मा इससे परे हो जाती है, फिर ये शरीर कहाँ जाता है? पृथ्वी में पृथ्वी, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। शरीर के अंदर भी जल होता है, वह जल में जल मिल जाता है। शरीर के अंदर आकाश होता है। आकाश किसे कहते हैं? ऊपर जो दिखाई देता है ना, उसको आकाश नहीं कहते हैं। आकाश कहते हैं किसी दो वस्तुओं के बीच की खाली जगह को आकाश कहते हैं। एक घड़ा है, घड़े के अंदर यदि जल भरा है तो उसके अंदर आकाश नहीं है। उसके अंदर जल नहीं है, वह खाला है, तो उसके अंदर आकाश है, उसको घटाकाश कहते हैं। एक मठ बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, मकान बना हुआ है, वह खाली है, तो उसके अंदर जो खाली जगह है उसको आकाश कहते हैं, उसको मठाकाश कहते हैं। रिक्त स्थान को आकाश कहते हैं। शरीर के अंदर भी आकाश होता है, वह आकाश आकाश में मिल जाता है। तेज तेज में, तेज अग्नि, शरीर के अंदर भी अग्नि होती है, वह अग्नि अग्नि में मिल जाती है। पिताजी, कोई किसी का नहीं है। वासांसी जीर्णानि, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन, तू किससे मोह करता है? अर्जुन ने कहा, अरे गुरुदेव, अरे कृष्ण, मैं किसको मारूं? तुम बार बार मुझसे कहते हो, अरे अर्जुन धनुष उठा, गांडीव उठा, और तेरे सामने जो है इनको सबको मार डाल। मैं किस पे धनुष चलाऊं? कोई मेरा काका लगता है, कोई मेरा गुरु लगता है, कोई बंधु लगता है, कोई बांधव लगता है, कोई मेरा आत्मज है। मैं अपनों को मार करके ऐसी राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहता, मैं नहीं लड़ना चाहता ऐसा युद्ध। अर्जुन ने जब ऐसा कहा तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कोई किसी का नहीं है। वही बात व्यास जी भागवत में बता रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से, अर्जुन, हमारी आत्मा इस शरीर को कैसे त्याग देती है? जैसे कोई व्यक्ति, हम एक कपड़ा खरीद करके लाते हैं नया, उस कपड़े को पहन लेते हैं, वह कपड़ा पहनते पहनते पुराना हो जाता है, धीरे धीरे करके वह जीर्ण होने लगता है। हमारे शरीर की तरह उस कपड़े को हम त्याग देते हैं और दूसरा कपड़ा फिर पहन लेते हैं। वही लक्षण हमारी आत्मा का है। हमारा शरीर जैसे जैसे बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भजन करो मस्त जवानी में, इसलिए भाई बहन, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे। इसलिए कथा सुन, सत्संग सुन, मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ओ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? श्री राधे, हे हरि,
नाच न पाओगे, बुढ़ापे में नाच न पाओगे, बुढ़ापे में नाच न पाओगे। नृत्य करे ओ नृत्य करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। धीरे धीरे सब व्यवस्था होगी। अब आत्मदेव ने पुत्र की बात मानी। गोकर्ण की बात समझाने से समझ में आई कि हाँ, वास्तव में संसार में कोई अपना नहीं है। अब अपने हमको चलना चाहिए और चल करके भगवान का भजन करना चाहिए। आत्मदेव जी ने सोचा, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ सवेरा है। जग वालों का हुआ भगवान का भजन किया करते हैं, समाधि लगाया करते हैं, तो मुझे उनका अनुसरण करना है। आत्मदेव घर को छोड़ करके वन के लिए चले गए। इधर इनका पुत्र गोकर्ण भी वन के लिए चला गया। धुंधकारी वेश्याओं के साथ में रहता है। वेश्याओं ने एक दिन देखा कि ये धन चुरा करके लाता है किसी राजा का, ये एक दिन पकड़ा जाएगा, राजा का धन लेकर के आता है, हम भी इसके साथ में पकड़ी जाएंगी। वेश्याओं ने इसको पकड़ करके एक चारपाई से बांधा और रात में धधकते हुए अंगारे चिमटा से पकड़ करके इसके मुंह में चुभो करके इसको मार डाला। तप्तांगार समूहास्य तन मुखे विचक्षपो। इसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई महाराज, ये तड़पता तड़पता मृत्यु को प्राप्त हो गया। आगे चल करके पिशाच बन गया। जब पिशाच बन करके इधर उधर भटकने लगा महाराज, धुंधकारी की ऐसी स्थिति। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके वापस आ रहे थे। उन्होंने सोचा आज रात में अपने घर में ही रुक जाता हूं। अपने घर में जैसे ही रात को रुके तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर कभी ये आग का रूप ले लेता है, कभी ये बहुत बड़ा सांड बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अरे भैया तुम कौन हो, मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो। इसने कोई जवाब नहीं दिया। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लेकर के इसके ऊपर जल छिड़का मंत्र पढ़ के। तब इसने कहा, अरे भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। अरे भैया, अरे गोकर्ण में तुम्हारा भाई हूँ, तेरा बड़ा भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी? बोले भैया मैं पिशाच बन गया हूँ, प्रेत बन गया हूँ, मेरी मृत्यु हो गई है। बोले भैया ये तो मुझे पता चला था तेरी मृत्यु हो गई है, तू मर गया है, पर मैंने तेरे नाम के 100 पिंड दान किए हैं। और एक तो देख, ब्राह्मण मर करके कभी भी पिशाच नहीं बनता है। जो ब्राह्मण घर में जन्म ले ले
वो कभी भी भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं बनता है, तू पिशाच कैसे बन सकता है? बोले भैया स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम मया, मैंने अपना ब्राह्मणत्व तो जीते जी ही नष्ट कर दिया। मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को वहीं पर नष्ट कर दिया, इसलिए मैं पिशाच बन गया हूँ। मैं इतना बड़ा प्रेत बन गया हूँ भैया, मेरा पेट नगाड़े की बराबर है, मेरा मुंह सुई के नकवे की बराबर है, मैं भूख से तड़पता रहता हूँ भैया, कैसे भी इस योनि से मेरी मुक्ति करा दे। सज्जनों ध्यान रख लेना, ये स्थिति सभी की होनी है यदि पाप किया तो। नगाड़े के जैसा मुंह पेट बनता है, सुई के नखवे की बराबर मुंह रहता है, तड़पता रहता है। पित्र कहते हैं ना, तुम्हारे पित्र भूखे हैं प्यासे हैं, उनको जल नहीं लगता। उनकी संतति में सबसे बड़ा पुत्र उनको जब जल देता है तो वह जल उनको लगता है। आजकल तो संतान का भी कोई भरोसा नहीं कि जल दे कि ना दे, क्योंकि हमारे समाज में हमारी संस्कृति को ऐसा दूसरे रास्ते पर ले जाया जाता है, हमारी पद्धति को ढोंग कहने लगे हैं लोग। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक आदि क्रिया लुप्त होती जा रही हैं, उनके पूर्वज तड़पते रहते हैं। कई लोगों को देखते हैं, महाराज हम ये सब चीजें नहीं मानते, हम ये सब बातें नहीं मानते, उनके पितर बहुत परेशान रहते हैं। हर किसी संतान का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, अपने पितरों को पिंड दान करना चाहिए, जल देना चाहिए। ये पितृ ऋण है, नहीं तो तुम इससे उर्ण नहीं होंगे। गोकर्ण ने कहा ठीक है भैया, मैं तेरी मुक्ति का कोई साधन खोजता हूं। प्रातःकाल हुआ, सूर्य नारायण के रथ को रोक दिया गोकर्ण ने और कहा कि मेरे भाई की मुक्ति का कोई साधन बताइए। भगवान सूर्य नारायण ने कहा यदि तुम्हारे भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए तो उसकी मुक्ति हो सकती है। सुंदर व्यास मंच लगा करके गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को हरे बांस के अंदर, यानी कि गोकर्ण अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कथा कर रहे हैं, जहां पर अनेकों भक्त बैठे हुए हैं। धुंधकारी ने देखा कि मैं कहां जाकर के बैठूं, एक बांस का पेड़ था, उस बांस के पेड़ में आकर के धुंधकारी बैठ गया, उसी में बैठ करके कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा ने विराम लिया, शाम को जयकारा लगाया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई, तीसरी ग्रंथि फट गई। 7 दिन जैसे हुए, 7वें दिन 7 ग्रंथियां फट गईं। उसमें से एक दिव्य देहधारी पुरुष निकला, जिसने पीले पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, पूरा सीधा भगवान के धाम को जाने लगा। उसके लिए सुंदर विमान आया भगवान के यहाँ से। भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आए। अब तो महाराज जैसे ही वो ले जाने लगे धुंधकारी को, गोकर्ण ने तुरंत रोक दिया। बोले महाराज ये क्या बात? बोले इसे कहां लेकर के जा रहे हो? बोले इसने भागवत की कथा सुननी है 7 दिन तक मन लगाकर अच्छे से सही समय से, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई है, इसलिए इसको भगवान के धाम के लिए ले जा रहे हैं। महाराज कथा कहने वाले थे गोकर्ण जी। महाराज ने कहा अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ तो मेरे इतने भक्त हैं, इतने श्रोता हैं, तो सभी के लिए विमान आने चाहिए, सभी की मुक्ति होनी चाहिए, अकेले धुंधकारी की मुक्ति क्यों? भाई जब 7 दिन तक कथा सुनोगे तो मुक्ति तुम्हारी भी होनी चाहिए, नहीं? जय श्री कृष्ण। वास्तव में जो 7 दिन तक पूरे मन से अच्छे से कथा सुनता है उसकी मुक्ति हो जाती है। चाहते हो मुक्ति होना? कौन कौन चाहता है 7 दिन में मुक्ति हो जाए? अच्छी बात है। अभी भी कुछ हाथ नहीं उठा रहे हैं, वो सोचते हैं मुक्ति होने का मतलब चले जाना सीधा, पधार जाना। ऐसा नहीं है, मुक्ति होने का मतलब ये नहीं है। मुक्ति होना कहते हैं संसार से परे हो जाना, मोह दूर हो जाना। हाँ कई लोग ऐसे होते हैं, चाहे बहू कितना भी कष्ट देती रहे पर इन्हीं के नीचे ऐसे ही घसीटते रहूं, बेटा कितना भी कुछ भी कहते रहे,
पति दिन में 4 सुनाए की जगह 10 सुनाए पर इसी के पास में रहती रहूं, क्योंकि जिस बंदर ने इमली ही चखी, जिस बंदर ने इमली ही चखी वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने केवल इमली खाई है, जिसने मीठा कभी खाया नहीं, जिसने अमृत कभी पिया नहीं, वो उस अमृत के स्वाद को जाने कैसे। सज्जनों, लगता है कि यहाँ पर ही बहुत आनंद है, अच्छा है, मजे से रह रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या मिलेगा। भगवान की बहुत अच्छी अच्छी और बेकार बेकार व्यवस्थाएं हैं। 14 लोग हैं, जिसमें 7 ऊपर के हैं, 7 नीचे के हैं। 7 ऊपर वालों में एक में तुम रह रहे हो। कौन से लोक में रह रहे हो तुम? भूलोक में। और इससे ऊपर के भी लोग हैं 6, भू भुवा स्व मह जन थप सत्य, इस प्रकार से 7। और नीचे के भी 7 हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल। उनमें सब में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आज ज्यादातर लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, हम सभी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। और तो और कहें क्या, हमारे घर में से कोई पधार जाए, माताजी पिताजी बाबा साहब, तो क्या लिखते हैं कार्ड पर? स्वर्गवासी। जिसने जितना देखा है वो उसकी सोच उतनी ही रहेगी, जिसने जितना सुना है उसकी सोच उतनी ही रहेगी। और कहीं कोई संत पधार जाए, कोई महात्मा पधार जाए, तो वो क्या लिखते हैं कार्ड में? घनश्याम भैया बहुत संतों के साथ जाते हो जी महाराज जी। वो क्या लिखते हैं? वो कभी स्वर्गवासी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? वो कहते हैं बैकुंठवासी। और बैकुंठ में क्या होता है? भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं। स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में इंद्र रहता है, इंद्र का राज है, देवता रहते हैं। अच्छा, देवता और भगवान में भी बहुत फर्क है। कई लोगों का देवता और भगवान में फर्क नहीं महसूस होता। जानते हो देवता और भगवान में फर्क क्या होता है? हे भगवान, अभी आपने कुछ दिन पहले ही भागवत सुनी ना, मंदिर में बताया होगा। देवता कौन होते हैं? जो यहाँ से पुण्य कर्म करके मर के जाते हैं ना, अच्छे कर्म करके वो आगे जाकर के देवता बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान नहीं बनते, भगवान तो एक ही है, पर ब्रह्म नारायण कृष्ण। देवता जो होते हैं ना, अच्छा देखो एक साधारण सी बात बताऊं। हमारे यहाँ कहते हैं 4 महीने के लिए देव सो गए, देवता सो गए। यदि भगवान सो जाए तो प्रलय आ जाएगी। भगवान नारायण यदि शयन करें तो प्रलय आ जाएगी, संसार नहीं रहेगा। और देवता सोते हैं, देवता जागते भी हैं। ये स्वर्ग वाले देवता हैं, ये सोते हैं और ये जागते हैं। जिस समय ये इंद्र आदि देवता सोते हैं तो व्यास आदि हम बंद कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। और जब ये जागते हैं तो फिर विवाह आदि शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। भगवान कभी भी नहीं सोते। और भगवान का जो धाम है ना वैकुंठ, समय कम है, अभी तो हमारे पास 6 दिन है। वैकुंठ की फैसिलिटी तुम्हें फिर बताएंगे। फिर तुम नहीं चाहोगे कि हमें स्वर्ग में जाना, फिर चाहोगे कि हम भी वैकुंठ में जाना चाहते हैं। जय हो, जय श्री कृष्ण। यहां से मुक्त होना है, ये बंधन का साधन है। यहां पर हम बंधे हुए हैं, यहां से मुक्त होकर के जाएं। इसलिए गोकर्ण जी ने कहा, भैया यदि धुंधकारी की मुक्ति होती है तो मेरे ये जितने बैठे ना, इन सब के लिए भी विमान आने चाहिए। बोले महाराज ये भेद कैसे हुआ? बोले देखो महाराज, धुंधकारी जो था ना, वो कथा होने से पहले ही आकर के बांस में बैठ जाता था, और कथा पूरी होने के बाद, आरती के बाद जो लास्ट जयकारा लगता था, उसके बाद अपना स्थान छोड़ता था। इसलिए 7 दिन में वह मुक्त हो गया। और हमारे यहाँ के भक्त व्यास जी भी एक बार पांडाल को देख करके लौट जाएं, अभी तो कोई आके बैठा ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय का विशेष ध्यान रखें। आज पहला दिन था, आज तुम्हारी भी माफ और हमारी भी माफ। पहला दिन था ना, शोभा यात्रा में बहुत परेशान हुए, धूप का समय, गर्मी का समय है। अरे महाराज तुम गांव के लोग हैं, हम भी गांव के लोग हैं। ये टेंट तो है कम से कम ऊपर, उसका ध्यान करो। दिन के 2 बजे धूप निकली हुई होती है, चाली पे खड़े होकर के काम करता है एक मजदूर, ईंटें पकड़ता है, ईंटें चिनता है, उसको 400-500 रुपया मिलता है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, उससे कहीं ज्यादा तुमको पुण्य मिलेगा।
7 दिन हमारे यजमान परिवार से भी मैं कहूंगा जितना हो सके इन भक्तों की सेवा में पंखे आदि की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें, थोड़ा और खर्च सही। और आपसे निवेदन यह है आप समय से आए। मुझे लग रहा है मैं बार बार देख रहा हूं कि छोड़ना चाहिए अब इन्हें, पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, उस समय नहीं आए थे ना। जय श्री कृष्ण बहुत टाइम महाराज जी क्या नहीं, अभी 1 घंटे लेट हुआ हूं समय से, कोई बात नहीं, अभी आपको समय से ही छोड़ेंगे, परंतु रोजाना का समय हमारा यथावत बना रहे इसलिए समय से आए और कथाओं का आनंद लें। आज देखो धुंधकारी के लिए विमान आया, आप भी यदि चाहते हो कि हम भी मुक्त हो जाएं, मुक्त होने का मतलब होता है युक्त और मुक्त। जो संसार से युक्त नहीं है वही मुक्त है। जैसे कि हमने इस माला झोली को पकड़ा हुआ है तो हम इससे युक्त हैं, और यदि हम इसे छोड़ दें तो इससे मुक्त हैं। हमारा नाती बेटा मोह गाड़ी बंगला घर इनसे मोह दूर हो गया तो समझ लो हम मुक्त हो गए। केवल इसी को मुक्ति कहते हैं। जिस समय परीक्षित की मुक्ति हुई थी तो राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव ने पूछा था, अरे परीक्षित तुम्हें डसने के लिए अभी वो आने वाला है तक्षक, तुम्हें डस जाएगा, बताओ तुम तैयार हो मरने के लिए? परीक्षित कहता है गुरुदेव आपने ऐसा अमृत पिलाया है 7 दिन, परीक्षित का इस परीक्षित को डसने के लिए तक्षक की जगह और भी कोई भयानक सर्प आ जाए वो अभी आ जाए, वो मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि वो इस संसार के शरीर को मार सकता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। जिसको आत्मज्ञान हो जाता वही मुक्त होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्ले विदंति आपा न शोषति मारता। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई गला नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। शस्त्र जिसको काट नहीं सकते वह दिव्य होती है आत्मा। और आत्मा का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा से मिलना, और आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए 7 दिन के अंदर मिल ना पाए तो कम से कम उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाए। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, कल समय से आए और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। श्रावण का महीना चल रहा है, मैं तो प्रयास करता हूँ कुछ शिव पुराण से भी आपको सुनाऊं, परंतु सोचता हूं कि भागवत की ही कथाएं रह जाएं तो ऐसा भी सुनाने से फायदा नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय दें, ज्यादा से ज्यादा कथा सुने। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी छोटा सा एक भजन, उसके उपरांत आरती करेंगे। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। ब्रज में है, ब्रज में बरसानो राम
लाडली सरकार की जय हो। वत्सल भगवान की जय। हाँ, हमारे यजमान परिवार से निवेदन है, कल से लाइट की व्यवस्था और थोड़े पंखों की व्यवस्था अच्छे से बनाई जाए, क्योंकि कल से बराबर भीड़ बढ़ने लगेगी। और इस टेंट को भी और बढ़वाया जाए 15 फुट इधर साइड में। और सभी भक्त आरती के लिए यजमान परिवार आकर के सबसे पहले आरती करें, उसके उपरांत सभी बारी बारी से जिनको भी संभव हो सके आरती करेंगे। वेद अपने पत्नी के साथ एवं हिल्ला ताऊ जी, ओम हरि जी सभी आकर के, पूरा परिवार आकर के पहले आरती करें, उसके उपरांत सभी भक्त आरती करेंगे। ओम
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलई बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा की छैया श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा की छैया श्याम बलदाऊ के भैया। वृंदावन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगतन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगतन रखवारे। बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम